बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 का इंतहाई अहम रिजल्ट साइन लॉ प्रूफ करेंगे। इससे पहले हम साइन लॉ को ड्राइव कर चुके हैं, आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हम साइन लॉ को प्रूफ करेंगे बाय एनालिटिकल अप्रोच। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, साइन लॉ हो, चाहे वो कोसाइन लॉ हो, चाहे वो टेंजेंट लॉ हो, ये तीनों रूल्स हम ऑब्लिक ट्रायंगल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 90 का एंगल नहीं होता, अदर देन 90 एंगल्स आ जाए फिर हम उनके सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल इन तीन रूल से निकालते हैं, कोसाइन लॉ, साइन लॉ और टेंजेंट लॉ। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम साइन लॉ को ड्राइव करेंगे, इस रिजल्ट को ड्राइव करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे फिगर ट्रेस करनी पड़ेगी। एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं ऑब्लिक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। सबसे पहले ये एक्स वाई प्लेन आ गया, इसमें मुझे एक ऑब्लिक ट्रायंगल मैंने कंसीडर की। फर्स्ट स्टेप ए, बी और सी। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट द साइड AC of triangle ABC, जो साइड AC है, फर्स्ट स्टेप, लेट द साइड AC of triangle ABC be along the positive direction of x-axis। यानी कि जो मैंने साइड कंसीडर की है, लेट द साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कंसीडर की है, विद वर्टेक्स A एट ओरिजिन। जो A मेरा पॉइंट है वो ओरिजिन पर है, ओरिजिन के पॉइंट हमें मालूम है वो क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मेरी साइड AC है वो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ली है। फर्दर मैं क्या लेट करता हूं, फर्दर लेट अल्फा बी द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। मैंने अल्फा को स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखा है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर मैंने अल्फा को स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखा है। स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड ओरिजिन पर होती है और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होती है। इससे मुराद है कि वो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन पर है हमारे पास। चलिए, ये तो मैंने ऑब्लिक ट्रायंगल की मदद से कुछ आपको रीजनिंग बता दी कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया है, बेसिक चीजें बता दी। अब मुझे यहां पर बी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। बेसिकली मुझे बी पॉइंट को लेके चलना है, लेकिन उससे पहले हमें मालूम है हम ए के अपोजिट ए साइड लेते हैं, कैपिटल सी, ये कैपिटल सी है, इसके अगेंस्ट जो साइड कंसिडर करेंगे स्मॉल सी, और ये हम बी कंसिडर करते हैं। मेरा मेन मकसद है बी पॉइंट को फर्स्ट फाइंड आउट करना। ये आपको मैंने पहले भी फाइंड आउट करना सिखा दी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं बी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में कैसे फाइंड आउट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेपरेटली आपको समझाता हूं कि बी पॉइंट में कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट ए आ गया, इस पर एंगल आ गया मेरे पास अल्फा, और ये बी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है मुझे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आएगा, फिर हम प्रूफ को, जो हमने साइन लॉ प्रूफ करना उसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाई कंपोनेंट होगा, वाई डिस्टेंस, और ये एक्स कंपोनेंट। अब मुझे यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बेसिकली मुझे बी के कंपोनेंट चाहिए, उसको मैंने सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं मैं सेपरेटली फिगर के अंदर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि बी के कंपोनेंट्स कैसे आते हैं हमारे पास। ये जो साइड मेरे पास है ए बी, इसको मैंने सी कंसिडर कर लिया। अब देखिए यहां पर मेरे पास राइट एंगल बन चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मुझे
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पहले मैं एक्स का कॉम्बिनेशन वो हमें मालूम है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। करली ब्राउन हेयर, मेरे पास ब्राउन की वैल्यू क्या है, ये एक्स आ जाएगी और हेयर की वैल्यू सी। ये डिवाइजर में इधर आगे क्या होगा, मल्टीपल की फॉर्म में सी कॉस अल्फा। ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा बी का जो मुझे जरूरत है। अब मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए। करली ब्राउन हेयर हो चुका, उसके बाद सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू मेरे पास क्या परपेंडिकुलर वाई, और ये क्या आ जाएगा सी, सी इधर आके मल्टीपल में आ जाएगा, तो मेरे पास सी साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट। यानी जो बी के पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं तो मैं इस तरह फाइंड आउट करूंगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, अब आपको मैं डायरेक्ट रिलेशंस बनाना भी सिखाता हूं कि ये डायरेक्ट आपने कैसे याद रखने। देखिए जरा, मुझे बी के कंपोनेंट चाहिए, बी पॉइंट्स, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा मेरे पास, सी, ये सी साइड है, सी को फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास कॉस होता है और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के अल्फा, ये आ जाएगा सी कॉस अल्फा। फिर लिखेंगे सी साइन अल्फा, सी साइन अल्फा। आप देख सकते हैं यही कंपोनेंट है, ये तो डेरिवेशन है हमारे पास, लेकिन आपने इसको समझने के लिए याद करना है। लेकिन आपको अगर याद करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, प्रूफ करना है एग्जाम्स के अंदर, फिर आपको पता होना चाहिए आपने डायरेक्ट कैसे बी कंपोनेंट लिखना है। यानी सी कॉस अल्फा, सी साइन अल्फा, इधर जो भी एंगल होगा वही हमने लिखना है, ठीक है। अब मैंने बी पॉइंट फाइंड आउट करना था, मेन हमें बी पॉइंट चाहिए। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ अल्फा, सी साइन ऑफ अल्फा। इसे मैं स्मॉल फर्स्ट कह रहा हूं, मुझे इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जो मुझे प्रूव करना है वो साइन लॉ है, मुझे यानी कि इस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, साइन वाले की, वाई कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, फिर ही मैं साइन लॉ को प्रूव कर सकता हूं। अभी मेरे पास ये आ चुका है, अब आगे क्या करते हैं, फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। अब देखिए जरा, इफ वी शिफ्टेड ओरिजिन ए टू सी, मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, इफ वी शिफ्टेड ओरिजिन ए टू सी, यानी मेरे पास ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन का, ये वाला, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। यानी अगर मैं इधर अपना ओरिजिन शिफ्ट करो, ये मेरे पास वाई एक्सिस, न्यू वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस था इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये शिफ्ट कर दिया फिर ये मेरे पास 0 0 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर एक मैंने लाइन लिखी है, इफ वी शिफ्टेड ओरिजिन ए टू सी, देन मेरे पास ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। फिर पहले अगर ए पर था तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अल्फा पर था, अब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को जब मैं इधर से इधर मूव करवाऊंगा तो फिर मेरे पास इस साइड पर जो एंगल बनेगा यहां पर, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, देखें, इधर साइड ए है, इसके बारे में तो पता है हमें, एंगल ए पर अल्फा होता है, बी पर बीटा होता है, सी पर गैमा। ये पॉइंट सी है ट्राइंगल के अंदर, ये वाला एंगल मेरे पास गैमा होगा। और हमें ये भी मालूम है कि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180। अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा, 180। यहां पर ये सीक है, ये गैमा है, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस गैमा। यानी सी पॉइंट पर जो मेरे पास बाहर की जानिब बनेगा 180 माइनस गैमा, ये मेरे पास एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन बनेगा। देन देखिए, इफ वी शिफ्टेड ओरिजिन ए टू सी, देन मेजर एंगल सी 180 माइनस गैमा, मेजर एंगल सी will be in a standard position.
मेरे पास जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अब वो ये बन चुका है, अल्फा नहीं रहा। अगर मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं, यानी ओरिजिन को मूव करवाया, वाई एक्सिस को मूव करवाते करवाते पॉइंट सी पर आ गए हम, जब पॉइंट सी पर आ जाएंगे तो हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन चेंज हो जाएगा। सी पर तो हमें मालूम है कि एंगल गैमा होता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला एंगल चाहिए अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो इंटरनल साइड पर है, हमें बाहर की जानिब चाहिए अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला एंगल 180 माइनस गैमा बनेगा। 180 में से इसको माइनस करेंगे, फिर मेरे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आएगा मेरे पास, ठीक है। चले, अगर ये चीज आ जाती है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एट सी, वो आ गया हमारे पास, देन मुझे अब यहां पर बी के कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे मेरे पास। देखिए ना, यहां पर अगर इनिशियल पॉइंट था, अब इनिशियल पॉइंट यहां पर आ चुका, क्योंकि ये वाई एक्सिस मूव कर चुका है, तो ये बी पॉइंट भी जो होगा ना, ये वाला बी पॉइंट, ये भी चेंज हो जाएगा। वहां पर अल्फा मेरे पास क्या था, सॉरी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अल्फा था, अब मेरे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन 180 माइनस गैमा है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बिकम्स, वो मेरे पास क्या आएंगे, वो अब मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, बी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जैसे मैंने आपको बी के डायरेक्ट कंपोनेंट बनाना सिखाए, वो तो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाए, लेकिन आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये वाले बी पॉइंट, अगर इधर मेरे पास इनिशियल पॉइंट था, तो सी कॉस अल्फा, अल्फा इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन था, फिर सी साइन अल्फा इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब मेरे पास एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन ये है, साइड ये थी, ये मूव करके ये साइड बन चुके, और ये साइड कौन सी है, मेरे पास ए है। अब सी नहीं लिखेंगे तो मेरे पास जो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट ए कोस 180 माइनस गैमा, ए साइन 180 माइनस गैमा, ये मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहां पर अगर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अल्फा पर हो तो ये कंपोनेंट बी के बनते हैं। जैसे ही मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया, मूव करवाया, किस पॉइंट पर जाके ठहरा, सी पॉइंट पर, तो बी के कंपोनेंट्स चेंज आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगी। ये साइड मल्टीप्लाई होगी कॉस के साथ, लेकिन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अल्फा की जगह क्या आएगा, 180 माइनस गैमा। फाइंड इसी तरह ही हम करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट मेरे पास कैसे आते हैं। ये सी था, क्योंकि यहां पर सी साइड थी, अब ये साइड ये बन चुकी है, ये साइड ए है, ये सी की जगह आ जाएगा ए, इधर मैं लिख देता हूं, इस सी की जगह आ जाएगा ए, और कॉस 180 माइनस गैमा, और इधर क्या आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, ए साइन 180 माइनस गैमा। ये डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस हमें पता चल चुका है तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। चले जी, स्टार्ट कर। इसे मैंने सेकंड कह देता हूं। ये मेरे पास बी, ये अल्फा पर था, ठीक है, ये अल्फा पर था, और ये 180 माइनस गैमा पर है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसमें एक चीज देखें, जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा ओरिजिन को इस पॉइंट पर, जो मेरा y कंपोनेंट है ना, वो आगे इसी तरह मूव करेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी, उसकी लेंथ वैसे ही रहेगी। जो y कंपोनेंट होगा ना इतना, ये मेरे पास y कंपोनेंट है, a के हिसाब से चलेंगे तो वो यहां पर डिस्टेंस है, जैसे ही मैं इसको मूव करवाऊंगा इतना आगे, जितना आगे जाएंगे y की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंज इसमें आएगा। x कंपोनेंट चेंज होता जाएगा, वैसे तो हमें दिख रहा है कि चेंज ही है, लेकिन लेंथ में भी चेंजिंग आएगी, लेकिन इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी। हम जब इस ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे इस सी पॉइंट के ऊपर, ये देखिए y कंपोनेंट इतना है, जैसे मैं आगे मूव करूंगा कोई वेरिएशन नहीं आएगी, लेंथ y की सेम रहेगी। इसमें यही चीज लिखनी है। देखिए जरा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो b के कंपोनेंट्स निकाले हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, y कंपोनेंट मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने आपको उसकी रीजन बता दी कि जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, y कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। देयरफॉर ये वाला
इक्वल होगा इस कंपोनेंट के इक्वल, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए साइन 180 माइनस गैमा इक्वल होगा सी साइन सी साइन अल्फा। यहां पर अल्फा है, ये वाला y कंपोनेंट और ये वाला y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट था, ये तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये सेम का सेम रहेगा। जैसे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं लेकिन लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, ज्योमेट्रिकली लेंथ उसकी सेम रहेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्व कर चुके हैं 10th चैप्टर के अंदर। ये आ जाएगा 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा और ये आ जाएगा सी साइन अल्फा। 2 में माइनस करें क्वाड्रेंट सेकंड है, ये आपको 10th चैप्टर के अंदर इसकी रीजंस बता चुका हूं मैं। इसमें माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और ये नंबर इवन है, इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। 2 कंडीशन चेक करनी पड़ती है अगर 90 का मल्टीपल आ जाए। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और इवन में इसको चेंज नहीं करना। अगर इधर 1 होता है साइन की जगह मैं कॉस लिख देता, 3 होता है तो मैं साइन की जगह कॉस लिख देता। ऑड नंबर, इवन पे चेंज नहीं करना। तो ये फाइनली आ जाएगा ए साइन गैमा सी साइन अल्फा। तो ये अल्फा इसके डिवाइजर में ले आते हैं, ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा, इसे मैं इक्वेशन कैपिटल 1 कह रहा हूं। अभी मेरा आधा प्रूफ हुआ है साइन लॉ का। देखिए एक पेयर तो मैंने ए ओवर साइन अल्फा प्रूफ कर दिया, सी ओवर साइन, अब मुझे ये पेयर भी इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। अब मुझे दोबारा डिटेल से काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिमिलर करके इसको प्रूफ कर सकता हूं। कैसे लिखनी है, आपने 1-2 लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी है। अब वो लाइंस कैसे लिखनी है, इधर मैं देखे जरा नेक्स्ट। ये तो मेरे पास प्रूफ हो चुका है हाफ पेयर मुझे और प्रूफ करना है, तीनों साइड इक्विवेलेंट आती है। स्टार्टिंग में मैंने ये वाली साइड कंसीडर की थी ए सी, अब प्रूफ में भी दे सकते हैं ए और सी ही आ रहा है। अगर मैं साइड को चेंज कर दूं, सिमिलरली if we take AB along T positive direction of x एक्सिस, बिल्कुल इसी तरह पहले मैंने AC ली थी तो मैंने प्रूफ किया A ओवर साइन अल्फा C ओवर साइन गैमा। अगर इसी तरह मैं साइड चेंज कर दूं, AC की जगह क्या लिख दूं AB, तो मैं सिमिलरली ये प्रूफ इसी तरह कर सकता हूं। हमें करने की कोई जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर को पता होता है आपने एक साइड प्रूफ कर दी है, दूसरा रिजल्ट भी सिमिलर ही आएगा, हमने जस्ट उसको इसी तरह रीराइट कर देना। सच दैट अगर वो है तो मेरे पास ए बी है, ए ओवर साइन अल्फा होगा, दूसरी साइड क्या बी ओवर साइन बीटा, इसे मैं कह दूंगा सेकंड इक्वेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में AC ली थी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा। इसी तरह अगर मैं ये टेक करूंगा तो मैं ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकता हूं इसी मेथड को फॉलो करके। देखिए फ्रॉम 1 and 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये है मेरे पास साइन रूल एनालिटिकल अप्रोच, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी सी वेरिएशन को, साइन लॉ तो बड़ा इजी था लेकिन साइन लॉ में थोड़ी सी टेक्निक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हमें बी कंपोनेंट को सॉल्व करना है, बी कंपोनेंट में से भी वाई कंपोनेंट को चेक करना है, बिकॉज ऑफ वहां पर हमें साइन का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पता चल जाता है तो फिर आपके लिए सॉल्व करना और प्रूफ करना बहुत ईजी है।